पिछले कई सालों से लगातार देश को बताया जाता रहा आईटी सेल के जरिए, अंधभक्तों के जरिए कि यह शख्स पप्पू है और यह शख्स विश्वगुरु है। लेकिन एक ट्वीट राहुल गांधी का इन्होंने 8 बजे 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी और राहुल गांधी ने इसके 24 घंटे भी नहीं बीते थे और उससे पहले 9 तारीख को 2016 को राहुल गांधी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा था वो आज नरेंद्र मोदी को मानना पड़ा। ये देखिए आप, ये जो है राहुल गांधी का 9 तारीख का दोपहर 1 बजे का, इन्होंने रात को 8 बजे नोटबंदी की थी, दोपहर 9 बजे का जो है वो ट्वीट है। और राहुल गांधी ट्वीट करके पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपके लिए सवाल है, आप ये बताइए कि 1000 रुपए के नोट को बंद करके 2000 रुपए का नोट आप जो लेकर के आए हैं उससे कैसे कालाबाजारी रोकेंगे। यह सवाल पूछा था और पूछा था कि मोदी का लॉजिक क्या है। अब दूसरी बात सुनिए आप, पप्पू और विश्वगुरु की बात सुनिए। मोदी जी कहते सबसे मजबूत सरकार है, सबसे बड़ी बहुमत की सरकार जो है वो हाल के सालों में है, अपने प्रचंड बहुमत पर अपने आप में जो है वो सरकार बनाई हुई है। सारी बातें सही है, ये सारी बातें ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, इस प्रचंड बहुमत की सरकार के अंदर ना नोट सुरक्षित है और ना लोग सुरक्षित हैं। ना तो नोट सुरक्षित है और ना लोग सुरक्षित हैं। नोट सुरक्षित इसलिए नहीं है कि आज सरकार जो है वो कह रही है कि 2000 रुपए के नोट वो हमको इसलिए बाहर करने पड़ रहे हैं क्योंकि कालाबाजारी होने का एक उससे अंदेशा हो गया है। अब आप बताइए, इतनी मजबूत सरकार, यही सरकार पैसा लेकर के आई, इसी सरकार ने तथाकथित एंकरों की मान ले तो 2000 के नोट के अंदर चिप भी डाल दिया, फिर भी वो नोट सुरक्षित नहीं है। और यही सरकार जो है प्रचंड बहुमत की सरकार, और इसी सरकार के सारे समर्थक कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा क्योंकि हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब मैं क्या बोलूं, नोट आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, 2000 रुपए का नोट आपको बदलना पड़ रहा है, लोग आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना पड़ेगा। और फिर कह रहे हैं कि साहब ये पप्पू है, फिर कह रहे हैं कि साहब देखिए हमारे खिलाफ मीडिया दिखाता है। भैया, मीडिया क्या खिलाफ दिखाता है और क्या पक्ष में दिखाता है ये तो बात आपके सामने है, लेकिन जो तथ्य है वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात आप देखिए, आज इन्होंने 2000 रुपए का नोट जो है वो बाहर कर दिया है, कल को ये 500 का नोट भी बाहर कर देंगे क्या? कल को 200 रुपए का नोट बाहर कर देंगे, कल को 50 रुपए का नोट बाहर कर देंगे। क्यों साहब? क्योंकि इनसे कालाबाजारी होने लग गई, इनके जाली नोट आ गए हैं। ये कौन सा तर्क है? आप अपने सिस्टम को ठीक करिए, आपके सिस्टम में क्या कमी है वो बताइए, सिस्टम को ठीक करिए। ऐसा कैसे चलेगा? 2000 रुपए का नोट आप लाएंगे, उसको बंद कर देंगे और फिर कल को कहेंगे कि साहब ये तो देखिए 500 रुपए के नोटों की भी कालाबाजारी होने लग गई है, उसको भी बंद करिए। कौन सा तर्क आपका है? दूसरी बात को आप देखिए, ये आंकड़े देखिए, ये आंकड़े ये कह रहे हैं कि 2000 रुपए का जो नोट और 500 रुपए का जो नोट, कल शाम को भी मैंने आपको बताया था, 350 करोड़ रुपए जो है वो पहले साल में छापते हैं, 15 करोड़ दूसरे साल में छापते हैं, 4 करोड़ तीसरे साल में छापते हैं और उसके बाद में छापते ही नहीं है। तो क्या आपको 3 साल में ही पता चल गया था कि आपने बहुत भारी गलती कर दी है, या यूं कहें कि पहले साल में ही पता चल गया था आपको कि आपने बहुत भारी गलती कर दी है? और राहुल गांधी का ये ट्वीट जो है उसी दिन आपको समझ में आ गया था कि बहुत भारी गलती कर दी है। अब इससे आगे चलिए, आप इससे आगे चलिए और इससे आगे चल करके कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं, कुछ आंकड़ों पर बात करते हैं कि कैसे जो है वो मोदी का जो है ये नोटों की, जो आप देखेंगे तो नोट जो है वो मोदी के कैसे रहे। जो नए नोट लाए गए 500 और 2000 रुपए के जो नोट लेकर के आए हैं। अब 500 और 2000 रुपए के जो नए नोट लेकर के आए, पुराने जो नोट थे 500 और 1000 रुपए के, पुराने जो नोट थे 500 और 1000 रुपए के, इनमें से केवल 16,000 करोड़ रुपए, 16,000 करोड़ रुपए जो है वो वापस नहीं आए थे, बाकी सब वापस आ गए थे। और नए नोटों को छापने में खर्चा कितना हुआ? 21,000 करोड़ रुपए, 21,000 करोड़। अब समझिए खेल को, पुराने नोट जो वापस नहीं आए, कितने?
16,000 करोड़ नहीं आए, चलिए मान लिया कि ये 16,000 करोड़ ब्लैक मनी है, लेकिन आपने कौन सा तीर मार लिया साहब, आपने 21,000 करोड़ रुपए तो नए नोटों को छापने में लगा दिया। बाकी एटीएम वगैरह में जो तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, जो और कागज करेक्शन में जो तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, उन सबको तो आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात देखिए, आप दूसरी बात देखिए कि किस तरह से जो है वो चीजें बदलती हैं। आपने नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या हुआ है उसको समझिए आप। एक बात और देखिए आप, 2016 के अंदर, 2016 में जो भारत में कैश जो मार्केट के अंदर था वो 17 लाख करोड़ रुपए था, 17 लाख करोड़। और आज जो है वो 2023 में आते आते, 2022 में आते आते जो है वो कैश हो गया 37 लाख करोड़ रुपए, 37 लाख करोड़ रुपए। 17 लाख का जो पैसा था वो 37 लाख करोड़ रुपए हो गया। 2016 में ये 17 लाख करोड़ रुपए था और 2022-23 में आते आते 37 लाख करोड़ रुपए मार्केट के अंदर हो गया, डबल से भी ज्यादा। आपने यहां पर मार खाई, यहां पर 5,000 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, 5,000 करोड़ रुपए का देश को नुकसान हुआ। यहां पर जो डाटा है वो ये कहता है कि कैश अब ज्यादा हो गया, तो ना कैशलेस इकोनॉमी का जो आपका सपना था वो पूरा हुआ और ना ही जो है वो यहां पर कोई बचत हुई, तो या कोई काला धन जो है पकड़ में आया। अब तीसरी चीज आप समझिए, तीसरी चीज आप समझिए कि जो जीडीपी उस वक्त में, जीडीपी उस वक्त में जो है वो 8.2 थी, वो घट करके 4.1 पर आ गई। अब कैसे कहें कि विश्व गुरु है, कैसे कहें कि हां बहुत आगे की सोच रखते हैं। देखिए कल जब ये नोटबंदी की घोषणा हुई, जब जो है वो मोदी सरकार ने जब नोटबंदी की घोषणा की और बताया कि साहब ये 2,000 रुपए के नोट जो है बाहर हो रहे हैं और उसके बाद में आपको बैंकों के अंदर जाना पड़ेगा, बैंक में जाकर के आपको जो है वो एक बार में 20,000 रुपए जो है वो अपने बदलवा सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। तभी मैंने आपको एक खबर बताई और उसके बाद मैं लोगों के बीच में गया, लोगों के बीच में जाकर के बात की। 80% लोग जो हैं करीब, आप देखना उस मेरी ग्राउंड रिपोर्ट को, 80% लोग ये कह रहे हैं कि साहब ये जो किया इन्होंने वो गलत किया। सुबह मैं आज गया और जो एक कहा जाता कि जो व्हाट्सएप वाले जो अंकल हैं या व्हाट्सएप जो ग्रुप है वो केवल जो है मोदी के साथ में, वहां पर भी अब लोग जो है वो मोदी के खिलाफ बोलने लगे हैं, वहां पर भी लोग जो है वो अब सवाल पूछने लगे हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि मोदी सरकार अब भले इस पर उत्तर देगी कि नहीं देगी, लेकिन एक बहुत बड़ा जो है वो ऐसा मोदी सरकार को जो है वो दिक्कत, एक ऐसी जो है वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जो खुद उन्होंने जो है वो बनाया और अब वो उसको संभाल नहीं पा रहे। 2016 के अंदर इन्होंने जो फैसला लिया, आज 2023 में आते आते वो कैसे भारी पड़ रहा है। ये भारी तो इनको बहुत पहले पड़ गया था, ये आंकड़ा जो है ये साफ तौर पर बता रहा है कि भारी तो बहुत पहले पड़ चुका था। 3 साल से इन लोगों ने छपाई बंद कर दी थी, लेकिन कभी इस बात को जो है वो वापस से स्वीकार कर पाने की कि हाँ इसको वापस लेना पड़ेगा, इस बात को जो है कभी हजम नहीं कर पा रहे थे, इस बात को जो है वो स्वीकार करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे। तो बहरहाल दोनों तीनों चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। और अब आप बताइए कि पप्पू कौन है, विश्व गुरु कौन है, बताइए आप इस बात को। राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर के 12 फरवरी को कह दिया था, वो बात जो है वो सही हुई। इन्होंने साहब ने थाली ताली बजवाई, बाद में थाली ताली जो है खुद ही जो है वो हालत खराब हो गई। तो आखिरकार एक के बाद एक क्यों जो है वो मोदी के फैसले गलत हो रहे हैं, क्यों मोदी को जो है वो खुद जो है अपने फैसलों से पीछे हटना पड़ रहा है। किसान आंदोलन पर बोला था कि काले कानून जो है वापस लेने पड़ेंगे, माफी मांग करके टीवी के ऊपर माफी ये कानून जो है वापस करने पड़े। तो आखिरकार ये विश्व गुरु के अंदर ये दिमाग क्यों नहीं है फिर, या उनकी नीतियों में जो है वो गहराई क्यों नहीं है, या उनके जो सलाहकार हैं उनके अंदर इतनी समझ क्यों नहीं है कि आखिरकार उनको जो है वो फैसले अपने वापस लेने पड़ते हैं। इस खबर को, इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए। पप्पू और विश्व गुरु आप किसको मानते हैं, मोदी जी विश्व गुरु है कि नहीं, आप क्या मानते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, ताकि और लोग भी आपकी राय से समझ सके कि लोग क्या कह रहे हैं। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।
इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।